1000 सालों तक लगातार युद्ध लड़ने की हैसियत आज की डेट में भारत सरकार की भी नहीं है, किसी भी देश की सरकार की नहीं है। लेकिन भारत के इतिहास में एक वंश ऐसा हुआ जिसने 1000 सालों तक लगातार विदेशियों से लड़ाई की। सिसोदिया वंश, जिसके राजा राणा सांगा भी थे। और इसी सिसोदिया वंश के आज़ादी के समय राणा थे भूपाल सिंह, और उन्हें पाकिस्तान से जिन्ना से ऑफर था कि आप जो कहेंगे हर शर्त मानी जाएगी, पाकिस्तान में मिल जाइए। तो उनका जवाब था, हमें किसके साथ मिलना है यह निर्णय हमारे पूर्वज करके गए हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास भी हैदराबाद जैसी रियासत होती। बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत पर काबिज हुआ। 21 अप्रैल 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। दोनों ही राजा अफगानी मूल के थे। जब राणा सांगा को लगा कि बाबर भारत से वापस नहीं जाएगा तो उन्होंने युद्ध का ऐलान किया, और इस युद्ध में उनके साथ इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी भी थे। कहने का मतलब है कि जब इब्राहिम लोदी के भाई की नज़र में राणा सांगा गद्दार नहीं थे, तो आज की राजनीति में वह गद्दार कैसे माने जा रहे हैं? वह इसलिए क्योंकि भारत में डंकी डेमोक्रेसी है। कहने का मतलब रियल डेमोक्रेसी नहीं, डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। और कहते भी हैं कि द ग्रेटिट्यूड ऑफ अ डंकी इज अ किक, और रिजल्ट ऑफ अ डंकी डेमोक्रेसी इज सिट। चैट जीपीटी अमेरिकन एआई टूल से जब पूछा गया कि क्या राणा सांगा गद्दार थे, तो सुनिए कि क्या जवाब आया। जवाब था कि राणा सांगा ने देश से कोई गद्दारी नहीं की, बल्कि वह राजस्थान के महानतम योद्धाओं में से एक थे, राष्ट्रभक्तों में से एक थे। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ बहादुरी से कई लड़ाइयां लड़ी। राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत और मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। महमूद खिलजी, मालवा का सुल्तान, इब्राहिम लोदी, दिल्ली का सुल्तान, दोनों को हराया। खानवा के युद्ध में 1527 में बाबर के खिलाफ लड़े ताकि भारत से मुगलों को बचाया जा सके। खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ राणा सांगा ने कुछ अफगानों, राजपूतों और कई हिंदू शासकों का गठबंधन भी बनाया था, लेकिन बाबर अपनी रणनीति और तोपखाने के दम पर युद्ध को जीतने में कामयाब रहा। लेकिन राणा सांगा की देशभक्ति और वीरता फिर भी अमर रही। इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि राणा सांगा ने देश के साथ गद्दारी की हो, बल्कि राणा सांगा को उनके अपने ही कुछ सरदारों और अफगान सहयोगियों ने युद्ध के दौरान धोखा दिया था, उनका साथ नहीं दिया था, जिससे वह हार गए थे। यह कहता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है? ओपन एआई, जो कि अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसका टूल है। तो विदेशी संस्था का यह विचार है राणा सांगा के बारे में। अब मेरा अपना विचार क्या कहता है इस बारे में, यह भी जान लीजिए। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से हार गया और उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही लोदी वंश का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा उस समय थे राणा सांगा, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। उन पर आज की डेट में आरोप लग रहा है कि उन्होंने बाबर का साथ दिया था और वह गद्दार थे, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। कहने का मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर डंकी लोग डेमोक्रेसी चला रहे हैं, बल्कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर रेशनल डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चल रही है। इसी को डंकी डेमोक्रेसी कहते हैं। खैर, इब्राहिम लोदी जिसको बाबर ने हराया था, वह भारतीय मूल का था भी नहीं, वह अफगान मूल का था। मतलब बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों ही विदेशी मूल के थे। इसके अलावा इब्राहिम लोदी बहुत ही क्रूर और तानाशाह शासक था। उसे अपने दरबारियों पर भी भरोसा नहीं था, सबको संदेह की नज़र से देखता था, छोटी छोटी गलतियों पर कठोर दंड देता था। अपने कई अफगान सरदारों को उसने बेवजह मौत की सज़ा दी, और मौत की सज़ा भी ऐसी वैसी नहीं, किसी को जिंदा जलवाया तो किसी को भाले पर टंगवाया। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और उसके चाचा आलम खान लोदी उसके इस रवैये से परेशान होकर बाबर से मदद मांगते हैं, क्योंकि वह इनकी भी बेइज्जती करता था। इस प्रकरण में राणा सांगा तटस्थ थे, ना वो बाबर के साथ थे ना इब्राहिम लोदी के साथ थे, क्योंकि उनको लगता था एक विदेशी दूसरे विदेशी से लड़ेगा तो अंत में उनका ही फायदा है, देश का फायदा है, और बाबर युद्ध जीतकर वापस लौट जाएगा। लेकिन जब बाबर वापस नहीं गया, उसने भारत में ही रहने का निर्णय लिया, तो ऐलान किया राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ युद्ध का, जो कि खानवा में हुआ 17 मार्च 1527 को, 17th of March 1527। इस युद्ध में भी बाबर ने फतेह पाई और राणा सांगा हार गए। लेकिन याद रहे, इस जंग में राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी भी थे। तो कहने का मतलब है कि खुद इब्राहिम लोदी के परिवार के लोगों की नज़र में राणा सांगा गद्दार नहीं थे, लेकिन जो आज की डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ जो नेता हैं वो कह रहे हैं राणा सांगा गद्दार थे। कह भी सकते हैं, क्योंकि भारत में आज की डेट में एनलाइटन डेमोक्रेसी नहीं है,
डंकी डेमोक्रेसी है। अफ्रीकन प्रोवर्ब भी है कि द ग्रेटिट्यूड ऑफ अ डंकी इज अ किक एंड रिजल्ट ऑफ अ डंकी डेमोक्रेसी इज शिट।